हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जो बीए थर्ड ईयर में आपका हिंदी सब्जेक्ट है ना, उसमें हिंदी फिफ्थ पेपर जो है, जो आपका अद्यतन हिंदी एवं लोक कौरवी काव्य जो है आपका, उसका 2019 का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं आप सभी लोगों के। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा चैनल नेम स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के बाद आप स्टूडेंट्स जो है मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, क्योंकि ये सारी जो वीडियो हैं मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ। तो आपके हिंदी का ये जो पेपर है अद्यतन हिंदी एवं लोक कौरवी काव्य, तो इसकी मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। और जो आपका हिंदी 6 का पेपर है हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं, तो उसका भी मैं 2020 का कल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा चुका था। तो उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है ना, ताकि अलग अलग प्लेलिस्ट हो जाए, तो उसमें भी आप 2020 का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ठीक है। तो 2014 तक के मेरे पास में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन पेपर जो है वो रोज़ सॉल्व करवाऊंगा, जिस हिसाब से आपके 8-10 दिन में आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर मार्केट जैसे इस समय लॉकडाउन चल रहा है, कोई बुक्स या मॉडल पेपर या आपको कुछ अगर मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो ये 700 क्वेश्चन मेरे पास आपके एक पेपर के हैं। ठीक है ना, लोक कौरवी काव्य के, और 700 क्वेश्चन पेपर मेरे पास आपके जो हैं दूसरे पेपर के हैं। ठीक है, जो आपका हिंदी निबंध और अन्य गद्य विधाएं, इतने ही क्वेश्चन पेपर लगभग मॉडल पेपर में या टेक्स्ट बुक्स में होते हैं। और भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको जो है और भी हिंदी के कुछ मैंने क्वेश्चंस का अरेंजमेंट किया है, तो वो भी मैं आपको दूंगा। पहले जो है मैंने सोचा कि आपसे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लूँ, उसके बाद वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और बच्चों, मैं जो है इतिहास के भी कराऊंगा, आपको पॉलिटिकल साइंस के भी कराऊंगा, आपको एजुकेशन के भी कराऊंगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स से भी करवाऊंगा, ठीक, और सोशियोलॉजी के भी करवाऊंगा। तो ये 6-7 सब्जेक्ट हैं आर्ट साइड के, जिनके मैंने क्वेश्चन पेपर्स का अरेंजमेंट किया है। ठीक है, तो आप बस मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में बताते जाइएगा। ठीक है, वो भी बेनिफिट ले सकें। तो चलिए व्यूअर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मार्क्सवादी विचारधारा के साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो वो होता है प्रगतिवाद। भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा किस कविता द्वारा की गई है? तो वो है प्रयोगवादी कविता। ठीक। सतपुड़ा के घने जंगल कवि को कैसे प्रतीत होते हैं? तो वो होते हैं उगते और अनमने। ठीक है। किस छायावादी कवि की कविताएं प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद की सीमाओं में प्रविष्ट होती हैं? तो वो है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस कवि को काव्य भाषा संबंधी अनेक रूपता की दृष्टि से बेजोड़ नहीं किया जा सकता? वो है आपका भवानी प्रसाद। मैं औघड़ गोत्र का कवि हूँ, अभिजात समुदाय मुझे क्यों पसंद करेगा? अपने विषय में किस कवि का यह कथन है? तो वो है नागार्जुन का। ठीक। प्रयोगवादी कविता को सर्वप्रथम किसने इस नाम से संबोधित किया? तो वो है आपका नंद दुलारे वाजपेयी। दीप अकेला कविता में प्रयुक्त निम्न शब्दों का अर्थ सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैचिंग है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। जैसे आपका कृति है तो वो भाग्यवान से रिलेटेड है। ठीक है। समिधा है तो वो यज्ञ सामग्री से रिलेटेड है आपका। अयूथ है तो वो पृथक से रिलेटेड है। और डी है आपका स्वयंभू, तो वो आपका ब्रह्म से रिलेटेड है। ठीक है। 9th, निम्नलिखित में से नागार्जुन की मैथिली में रचित कविता
कौन सी नहीं है? तो वो है ऑप्शन सी, तालाब की मछलियां। मुझे अमेरिका का लिबर्टी स्टैचू उतना ही प्यारा है जितना मॉस्को का लाल तारा। तो विश्व बंधुत्व से परिपूर्ण इन पंक्तियों के कवि कौन हैं? तो वो है शमशेर बहादुर। नागार्जुन ने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किन कविताओं में किया है? राजनीतिक। अज्ञेय के जीवन का मूल दर्शन किस कविता में प्रतिफलित है? वो ऑप्शन है सी, नदी के द्वीप। ये कमल के फूल लेकिन मानसर के हैं। इन पंक्तियों में मानसर किसका प्रतीक है? अंतःकरण का। भवानी प्रसाद की किस कविता में समाज की कला विमुक्ता और पतनशीलता पर व्यंग है? गीत फरोश। निम्नलिखित में भवानी प्रसाद की कौन सी कविता दूसरा सप्तक में प्रकाशित नहीं हुई? तो वो है बुनी हुई रस्सी। द्वीप अकेला कविता में द्वीप किस प्रकार के व्यक्ति का प्रतीक है? तो वो है स्नेह भरे। किस उपमान द्वारा अज्ञेय नारी की देह यष्टि, अल्हड़पन और मार्दव को अभिव्यक्त करते हैं? तो वो है बाजरे की कलगी। कलगी बाजरे की कविता में कवि अपनी प्रेमिका को किस रूप में देखता है? वो है बिछली घास। ठीक है, चलिए 19 नंबर है, ये उपमान मैले हैं, मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। किस कविता की पंक्तियां हैं? तो ये है आपकी कलगी बाजरे की। ठीक है, 20 है, यह अकेलापन, यह अकुलाहट, यह असमंजस, अचकचाहट, आर्त अनुभव, इन सब चीजों को याचक ने संज्ञा दी प्यार की। उधार कविता का याचक और उसकी चरम आवश्यकता बताइए। वो है अनदेखा अरूप प्यार। उधार कविता में कवि ने आकाश से क्या मांगा? असीमता। सामग्री पर नैवेद्य दान कविता किस जापानी सामग्री, ठीक है, साम्राज्ञी, एक्चुअल वर्ड है साम्राज्ञी की स्मृति पर आधारित है? तो वो है ऑप्शन सी, कोमियो। साम्राज्ञी का नैवेद्य दान कविता में साम्राज्ञी फूल, कली और फल को अक्षत के अतिरिक्त किन विशेषणों के साथ अर्पित करती है? तो ऑप्शन बी सही है आपका, अनाघ्रात, अस्पृष्ट और अनाविल। साम्राज्ञी का नैवेद्य दान कविता में किन भावों का प्रतिपादन किया गया है? अहिंसा, करुणा। नागार्जुन किन 4 भाषाओं में कविता लिखते थे? वो थी हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला। ठीक है, पंजाबी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ध्यान रखेंगे। हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला। ठीक है, और तेलुगु वाला भी ऑप्शन गलत रहेगा, मराठी वाला भी ऑप्शन गलत रहेगा, ध्यान रखना है आपको। अपनी किस कविता में नागार्जुन ने संस्कृत काव्यों में वर्णित हिमालय की अपने आंखों देखे हिमालय से तुलना की है? तो वह है ऑप्शन सी, बादल को घिरते देखा। लालिमा का करुण आख्यान द्वारा नागार्जुन किस भाव को व्यक्त करते हैं? मृत्यु बोध को। एक प्रवासी के कष्ट को नागार्जुन ने
अपनी किस कविता में अभिव्यक्त किया है? वो है सिंदूर तिलकिल भाल। सिंदूर तिलकित भाल कविता में कवि ने अपने किस नाम के ग्राम का जिक्र किया है? तो वो है तरुणी। सिंदूर तिलकित भाल कविता में कवि को किसका भाल याद आता है? वो है पत्नी का। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। देखिए फिर से मैचिंग आ गया। ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो सतरंगे पंखों वाली है तो वो है नागार्जुन की, ठीक है। चुका भी नहीं हूँ तो वो है शमशेर बहादुर की। उसके बाद है खुशबू के शिलालेख तो वो है भवानी प्रसाद की। और लास्ट है डी अरि ओ करुणा प्रभाम्य तो वो है अज्ञे की, ठीक है। राहुल साकृत्यानन का लघु संस्करण नागार्जुन को क्यों माना जा सकता है? तो देखिए विविध भाषा ज्ञान या यावरी और अध्ययन का अभ्यास, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। नागार्जुन ने यात्री उपनाम से किस भाषा में कविता लिखी? तो वो लिखी मैथिली। नागार्जुन ने अपनी किस कविता में 8 पंक्तियों में गृहस्थ जीवन के समस्त भावाभाव को अभिव्यक्ति प्रदान की? तो वो अकाल और उसके बाद। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था वैद्यनाथ मिश्र। चमन खिलता था, वह खिलता था, और वह खिलना कैसा था? इस पंक्ति का अगला बंद क्या है? तो वो है ऑप्शन बी 2 नंबर का, कि जैसे हर कली से दर्द का याराना हो जाए, ठीक है। 38 है। शमशेर बहादुर की किस कविता में व्यापक वैश्विक परिवेश का अंकन मिलता है? तो वह है अम्न का राग, ठीक है। चलिए 39 है। एक कंठ विस्पाई किस कवि का प्रसिद्ध गीति नाट्य है? तो वो है आपका दुष्यंत कुमार का, है ना। ऑप्शन नंबर सी दुष्यंत कुमार। कवि ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य क्यों होना चाहता है? देखिए तीनों ही कारण हैं उसके। अधूरा कार्य पूर्ति हेतु, वेदना के स्रोत जानने हेतु, और संगत पूर्ण निष्कर्ष प्राप्ति हेतु। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। मुक्ति बोध ने ब्रह्म राक्षस के प्रतीक रूप में एक ज्ञानी के किस रूप को रूपायित नहीं किया है? वह है तृप्त आत्मा। पत्रहीन नग्न गाछ काव्य पर किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो था नागार्जुन को, ठीक है। ब्रह्म राक्षस के अनुसार किसने उसकी वंदना की और गुरु ज्ञान माना? तो वो था चांदनी, ठीक है। ऑप्शन बी चांदनी। ब्रह्म राक्षस कविता का ब्रह्म राक्षस क्रोध में किस भाषा में गालियों की बौछार करता है? संस्कृत में। अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। ब्रह्म राक्षस कविता में बावड़ी की मुंडेरों पर कुहनी टीके बैठी टगर वस्तु क्या है? फूल। दर्शन में अद्वैत, वाद में गांधी और टेकनीक में सहज लक्ष्य किसकी कविता का आदर्श रहे हैं? तो वो है भवानी प्रसाद। ब्रह्म राक्षस कविता के अनुसार ब्रह्म राक्षस किसकी प्रेत योनि है? तो वो है प्रकांड विद्वान की। मुक्ति बोध की ब्रह्म राक्षस कविता किस कविता की तरह ही उत्कृष्ट फैंटेसी है? अंधेरे में।
निम्नलिखित में केदारनाथ अग्रवाल के साहित्य की विशेषता क्या है? देखिए तीनों ही हैं, सौंदर्य, धार्मिकता, लोक जीवन से संस्कृति और उद्बोधनात्मक कविता। तो विकल्प जो है डी आपका सही है, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए 51 है आपका। वुड्सवर्थ की एक बात मुझे बहुत पटी कि कविता की भाषा यथासंभव बोलचाल के करीब हो। यह किस कवि का वक्तव्य है? तो यह है भवानी प्रसाद का। निम्नलिखित में किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ? बाबा नागार्जुन को। निम्नलिखित में किस हिंदी कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? मिट्टी की बारात। ठीक है। शिव मंगल सिंह सुमन का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? हिल्लोल। किस काव्य संग्रह में शिव मंगल सिंह के छायावादी रोमानी भाव अभिव्यक्त हुए हैं? तो वो है पर आंखें नहीं भरी। शिव मंगल सिंह सुमन की सन 1961 से 1970 के बीच लिखी गई 72 कविताओं का संग्रह कौन सा है? तो वो है मिट्टी की बारात। कविता के क्षेत्र में दुष्यंत कुमार का विशेष अवदान क्या है? गजल। संशय की एक रात कविता किस महान चरित्र के संशय पर आधारित है? राम। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। उपयुक्त पंक्तियों में कहाँ प्रविष्ट होने की बात है? जंगल में। महाभारत युद्ध पर आधारित धर्मवीर भारती का गीति नाट्य कौन सा है? अंधा युग। धर्मयुग साप्ताहिक पत्र के संपादक के रूप में ख्याति लब्ध कवि कौन है? धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में कौन प्रगतिवादी विचारधारा का कवि नहीं है? तो वो है भवानी प्रसाद मिश्र। मुक्ति बोध की सर्वप्रथम कविताएं कहाँ प्रकाशित हुई? तो वो हुई आपकी तार सप्तक में। कहाँ? तार सप्तक में। ठीक है। मुक्ति बोध रचनावली जो कि 6 खंड में है का संपादन किसने किया? तो वो किया नेमीचंद जैन ने। अज्ञेय जी का लगभग समग्र काव्य किस नाम से 2 खंडों में संकलित हुआ है? सदानीरा। अज्ञेय जी का पहला कविता संग्रह कौन सा है? भगनदूत। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। तो इसमें विकल्प आपका बी सही है कि इत्यलम, बावरा अहेरी, सागर मुद्रा। कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति के लिए अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अज्ञेय राहों के अन्वेषी किन कवियों को कहते हैं? तार सप्तक के कवियों को। सही आरोही क्रम चुनिए। तो वो है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अपूर्वा के लिए। ओ मजदूर तू सब चीजों का करता, तू ही सब चीजों से दूर। इस पंक्ति में क्या व्यंजित है? तो वो है सामाजिक यथार्थ। कार्ल मार्क्स के अनुसार किसान और मजदूर शोषित और जमींदार और पूंजीपति क्या हैं? शोषक। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? प्रेमचंद की।
हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का आरंभ कब से माना जाता है? 1936 से। प्रगतिवादी साहित्य किसका विरोध करता है? देखिए, पूंजीवाद का, सामंतवाद का और धार्मिक संस्थाओं का, तो उपयुक्त सभी का। निम्नलिखित में किस कवि का संबंध मुजफ्फरनगर के एलम ग्राम से है? शमशेर बहादुर। नहीं होती कविता कहीं भी खत्म नहीं होती कि किस आवेग त्वरित काल यात्री है। कविता के संदर्भ में ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध की। सन 1954 में नई कविता का संपादन किसने आरंभ किया? वो किया जगदीश गुप्त ने। सन 1960 के बाद लिखी गई कविता को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है साठोत्तरी कविता। ठीक है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? सन 1943 में। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? धर्मवीर भारती। उषा कविता में कवि ने आकाश की तुलना किससे नहीं की है? नीला आंचल। पीली शाम कविता के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? जन्मभूमि की स्मृति। कलगी बाजरे की कविता अज्ञे के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? तो हरी घास पर क्षण भर। अज्ञे के जीवन का मूल दर्शन उनकी किस कविता में प्रतिफलित होता है? तो वो है कलगी बाजरे की। ठीक है। अज्ञे की सबसे लंबी कविता कौन सी है? असाध्य वीणा। निम्नलिखित में से किस कविता का शीर्षक अज्ञे के एक उपन्यास का शीर्षक भी है? नदी के द्वीप। राजनीति में जो स्थान समाजवाद का है, वही स्थान साहित्य के क्षेत्र में किसका है? प्रगतिवाद का। शमशेर को क्लास की पूर्णता का कवि किसने कहा है? तो वो कहा है मुक्तिबोध ने। ठीक है। चलिए, अब दो कथन दिए हैं आपको। कथन ए है कि प्रयोगवाद का उदय प्रगतिवाद की प्रक्रिया में हुआ था, और बी है कथन, अतः प्रयोगवाद समाज के स्थान पर व्यक्ति विचारधारा पर अनुभव और विषय वस्तु पर कलात्मक को महत्व देता है। तो कथन ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। खद्दर के सब वस्त्र बनाऊं, सारी पब्लिक को पहराऊं, पंक्तियों में किस आंदोलन का प्रभाव दिख रहा है? वो है स्वदेशी आंदोलन का। दोनों भाई पद्मा कदमा, बिना बात छिड़ रहा मुकदमा, किराके लोक काव्य की पंक्तियां हैं। तो वो है चौधरी बेधड़क की। ठीक है। प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार, गीत में किस युद्ध की तैयारी का वर्णन है? तो वो है आजादी की लड़ाई। चौधरी बेधड़क के भजनों में किसकी उपासना की गई है? निर्गुण ब्रह्म की। निम्नलिखित में कौन पृथ्वी सिंह जी की रचना नहीं है? तो वो है आपकी झांसी की रानी। कोरवी लोक साहित्य के क्षेत्र के अंतर्गत किस जनपद को नहीं रखा जा सकता? अलीगढ़ को। गोमेल भास किसकी पुस्तक है? तो वो है कृष्णचंद्र शर्मा की। पोता गुड़ की डली मांगता, दूरी ले ललकारे, सैयद तेरा फूफा लागे, पूरी भेली बांटे। इस गीत में कवि की चिंता का मुख्य विषय क्या है? वो है अशिक्षा। मानव सबका
भला किया कर। भजन में पृथ्वी सिंह ने जीवन के किस रूप का चित्रण किया है? तो वो किया है क्षणभंगुर का। ठीक है बच्चों, और ये यूनिवर्सिटी की आंसर की है जिसके हिसाब से मैंने आपको आंसर बताए हैं। तो बच्चों ये था आपका 2019 का बीए थर्ड ईयर का पेपर, ठीक है ना। अद्यतन हिंदी एवं लोक कोरवी काव्य, क्योंकि हिंदी भी मेरा एक्चुअली फेवरेट सब्जेक्ट रहा है बचपन में, तो मैंने सोचा कि पहले आपको और सब्जेक्ट से पहले जो है आपको मैं हिंदी करवा दूं, और ठीक है ना। तो इसके बाद जो है आपको अगली वीडियो में मैं आपको 2019 का आपका जो दूसरा पेपर है हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं, तो अगली वीडियो में मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो बच्चों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप मेरे को ये जरूर बताइएगा कि आप पे बीए में कौन कौन से 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मैंने 6-7 सब्जेक्ट्स का तो अरेंजमेंट कर लिया है। सीसीएस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स केवल हिंदी को छोड़ के बाकी जो क्वेश्चन पेपर हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, एजुकेशन हो गया, और पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, तो वो मेरे पास हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग पेपर है। तो आपके पास क्या क्या कॉम्बिनेशन है जिसमें ज़्यादा बच्चे होते हैं बीए में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में मेरा चैनल जो है जरूर सेंड कर दीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ताकि जब तक आपके एग्ज़ाम हो आपकी पूरी तैयारी हो जाए और आप सभी बच्चे प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, ठीक है। मेरा चैनल नेम आप जानते ही हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू बच्चों।